नमस्कार, मैं वर्षना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है नेशनल बुलेटिन का। घर में सबसे वफादार जानवर के लिए कुत्ते को पाला जाता है। चोरों से सुरक्षा हो या घर की निगरानी, कुत्ते से ज्यादा इसकी देखरेख शायद ही कोई और जानवर कर सकता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक कुत्ते ने अपने मालिक का शव खुद ही ढूंढ निकाला। बता दें कि उन्हेल तहसील के सुरजा खेड़ी में एक शख्स गंभीर नदी में डूब गया। शख्स के डूबने की सूचना मिलने पर गांव वालों ने उसे बहुत खोजने की कोशिश की, लेकिन शख्स नहीं मिला। तो वहीं एसडीआरएफ की टीम ने गोताखोरों के साथ गंभीर नदी में डूबे हुए शख्स को खोजने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी उसका कोई पता नहीं चला। ऐसे में अब शख्स को खोजने का कोई तरीका दिखाई नहीं दे रहा था। जब गांव वाले हार गए तो सब वापस लौट रहे थे। तो उस वक्त उनका प्यारा कुत्ता बार बार एक तरफ इशारे कर रहा था। उस समय वहां मौजूद लोग उसके इशारे को समझ नहीं पाए, लेकिन अगले दिन कुत्ते की फिर से वही हरकत देखने के बाद लोगों ने जब उसके इशारे पर गौर किया तो उसी जगह पर बगदीराम का शव मिला। आखिरकार उसके पालतू कुत्ते ने उसके शव को खोजने में मदद की। बता दें कि बगदीराम के शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने फिलहाल भेज दिया है। बता दें ये मामला कि एक शख्स नदी में डूब गया था, जिसके बाद गांव वालों ने और टीम एसडीआरएफ की टीम ने काफी उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन व्यक्ति का शव नहीं मिला। वहीं पे उसका पालतू कुत्ता भी था जो बार बार इशारे कर रहा था, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगले दिन उसके इशारे पर मालिक का शव लोगों को मिल गया। वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की रहने वाली एक युवती को दुबई में 20 सितंबर के बाद फांसी की सजा दी जाएगी। इस युवती के माता पिता ने पीएम मोदी और सीएम योगी से हस्तक्षेप कर अपनी बेटी की जान बचाने की गुहार लगाई। परिजनों का कहना है कि जालसाजों ने उनकी बेटी को जबरन और फर्जी तरीके से बच्चे के कत्ल के इल्जाम में फंसा दिया है। असल में बता दें कि वो चेहरे का इलाज कराने के लिए विदेश गई हुई थी और दुबई में फंसी युवती के पिता ने कोर्ट के माध्यम से जालसाजी करने वाले आगरा के युवक, उसके बुआ, फूफा सहित 4 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। फिर उसके बाद फिर वो रोटी बैंक में जुड़ गई बांदा में। जब लॉकडाउन लगा तो उसमें फिर वो काम कम हो गया। तो उसी दरमियान में लड़की फेसबुक से वो रहती थी, अपना चेहरा नहीं छुपाती थी, अपना चेहरा जो जला हुआ था वो करती थी, डालती थी फोटो। तो उसी में दरमियान उजैन नाम के एक लड़के से उससे बातचीत होने लगी। फिर उसने ऑफर दिया मेरी लड़की को, बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गया। तो कहा मेरे बुआ फूफा रहते हैं अबू धाबी में, दुबई में, वहाँ चले जाइए, उनका 2-3 घंटे का काम है, उसके बाद फिर अपना घूम फिर अपना अलग से जॉब कर सकती हो। फिर वो उसके कहने में बढ़ाने में फंसाने में आ गई। फिर 1.5 लाख रुपये उससे यहीं जमा कराया। सोने की जंजीर थी वो भी, और 2 ATM, एक SBI, एक बैंक का व्यक्ति जो उसको यहाँ से बहला फुसला के और दोस्ती मतलब फेसबुक में हुई थी, जैसे भी हुई थी, ले गया था। तो उस पर कोई कार्रवाई मतलब क्या कार्रवाई हुई? अगर कोई कार्रवाई हुई थी तो शायद ये घटना नहीं। देखिए, ये मामला संज्ञान में आया था कि जब दुबई में ये फांसी की सजा सुनाई गई थी तो इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था। उसमें मुकदमा पंजीकृत है और मटौन थाने के अंदर, और जो ये सजा सुनाई गई थी उससे पूर्व की है। उसमें जो इनका आरोप था कि उसने, जो लड़का है आगरा का रहने वाला, उसने उसको दुबई अपनी बहन के पास एज मेड भेजा था, हेल्प के लिए भेजा था, जहाँ पे उनके ऊपर आरोप लगा दुबई पुलिस ने, जिसमें इन्वेस्टिगेशन करी और उसमें दुबई की कोर्ट द्वारा ही उनको सजा सुनाई गई थी। वहीं लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने जातिवाद की राजनीति को लेकर विपक्षी दलों पर जोरदार करारा हमला बोला। राजेश्वर सिंह ने विपक्ष द्वारा की जा रही जाति की राजनीति पर सवाल उठाए और दिए देश के लिए सबसे बड़ा कलंक बताया। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट लिखा, जातिवाद की राजनीति लोकतंत्र के मस्तक पर सबसे बड़ा कलंक है, भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की राह में सबसे बड़ी बाधा है। जातिवाद की राजनीति समाज में वैमनस्यता और विभाजन के बीज बोती है। बता दें कि यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार पीडीए और जाति जनगणना के मुद्दों को हवा दे रहे हैं, तो वहीं पिछले दिनों सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर राजनीति देखने को मिली थी। अखिलेश यादव का आरोप है कि योगी सरकार में जाति देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं, जबकि सीएम योगी के स्वजाति लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार में भी तमाम उच्च पदों पर एक जाति के अधिकारियों का वर्चस्व होने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ बीजेपी इस जाति की सियासत से जोड़ रही है। आज राजेश्वर सिंह ने सभी को बताया कि जातिवाद पे राजनीति बहुत बेकार है, आने वाली पीढ़ी के लिए ये खतरे के लिए है। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने जातिवाद की राजनीति को लेकर एक बड़ा बयान दिया। इसके साथ आपको बता दें कि बीजेपी विधायक ने आगे लिखा कि जातिवाद की जकड़न में कराहते लोकतंत्र को देखकर हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आत्मा व्यथित हो जाती है। जातिवाद अशिक्षित नेताओं की स्वकेंद्रित राजनीति का सबसे बड़ा हथियार है। जातिवाद की राजनीति एक जहर है। बता दें कि यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार पीडीए और जाति जनगणना के मुद्दे को हवा दे रहे हैं। वहीं बता दें कि पिछले दिनों सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर राजनीति देखने को मिली है। राजेश्वर सिंह ने विपक्ष द्वारा की जा रही जाति की राजनीति पर कई सारे सवाल उठाए और उन्होंने देश के लिए इसे सबसे बड़ा कलंक बताया। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, जातिवाद की राजनीति लोकतंत्र के मस्तक पर सबसे बड़ा कलंक है। भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की राह में सबसे बड़ी बाधा है जातिवाद। जातिवाद की राजनीति समाज में वैमनस्यता और विभाजन की बीज बोती है। बीजेपी विधायक ने आगे लिखा कि जातिवाद की जकड़न में कराहते लोकतंत्र को देखकर हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आत्मा व्यथित होती होगी। जातिवाद अशिक्षित नेताओं की स्वकेंद्रित राजनीति का सबसे बड़ा हथियार है। जातिवाद की राजनीति एक जहर है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, आज बीजेपी विधायक ने कहा कि जातिवाद की राजनीति देश पे कलंक है, क्या कुछ कहना है इसके बारे में? बिल्कुल जेबा, अगर बात करें जातिवाद की राजनीति को लेकर, तो जिस तरीके से सभी पार्टियां जातिवाद को लेकर लगातार अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई हैं और राजनीति को जातिवाद के चक्कर में बांट रही हैं, तो वहीं अगर बात की जाए राजेश्वर सिंह की, तो जिस तरीके से सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह ने जातिवाद को लेकर विपक्षी दलों पर हमला बोला है, तो कहीं कहीं बात तो सही है कि अगर राजनीति की जाए तो जातिवाद को लेकर न की जाए। और जातिवाद जो है समाज में एक जहर घोलने वाला काम करता है, क्योंकि अगर बात की जाए तो समाज में हर इंसान एक बराबर होता है और जाति को लेकर उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जी राजेश, आगे इन्होंने ये भी कहा कि जो अशिक्षित लोग होते हैं वही जातिवाद पे राजनीति करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त जातिवाद पे राजनीति तो दोनों तरफ से हो रही है, ना कि केवल सपा के। अगर अखिलेश यादव बयान देते हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी तो उसका पलटवार करते हैं, तो अगर देखा जाए तो ये राजनीति तो दोनों ही तरफ से हो रही है। बिल्कुल जेबा, अगर बात करें दोनों तरफ से राजनीति होने की, जो राजेश्वर सिंह ने कहा है कि जातिवाद की राजनीति जो है वो अशिक्षित लोग करते हैं, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं गलत है, क्योंकि जी बताइए। क्योंकि जातिवाद की राजनीति जो है वो अशिक्षित लोग नहीं, वो शिक्षित लोग आज के टाइम पे वो शिक्षित लोग कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति जो कर रहे हैं वो शिक्षित लोग, सब पढ़े लिखे लोग हैं और वो जातिवाद की राजनीति करते हैं। राजेश, लेकिन सोचने वाली बात है कि जिम्मेदार पदों पे बैठे जो एक सीएम रह चुके हैं और सीएम हैं और आगे भी सीएम पद की तरफ देख रहे हैं, ऐसे लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनना क्या जनता को संदेश जाता होगा? बिल्कुल, जनता बिल्कुल सब कुछ समझ चुकी है। देखिए, दोनों
अगर बात करें अर्चना, तो दोनों नेता जो है वो लगातार आपस में एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी कर जी। रहे हैं, और लगातार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों नेता एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जी। चाहे जातिवाद को लेकर हो, चाहे धर्म को लेकर हो। तो मुझे लगता है कि राजनीति के चक्कर में, राजनीति के दलदल में धर्म और जाति को बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, क्योंकि धर्म और जाति को इसको बिल्कुल अलग रखना चाहिए राजनीति से, क्योंकि जी। राजनीति एक ऐसी चीज है, राजनीति में धर्म और जाति का कोई मतलब नहीं है। जी। राजनीति करिए वो ठीक है, लेकिन धर्म के नाम पर नहीं, जाति के नाम राजेश, पर नहीं उत्तर होनी चाहिए। प्रदेश की जो राजनीति थी वो कुर्सी के लिए होती थी, लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि दो मुख्यमंत्री, एक भावी मुख्यमंत्री हैं और एक पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके आपसी अगर देखा जाए तो ये पर्सनल कमेंट पे आ गए हैं, एक दूसरे के चेहरे पे बात आ गई है, बॉडी शेमिंग पे बात आ गई है। तो कहाँ ये संदेश आ रहा है और कहाँ तक उत्तर प्रदेश की राजनीति अब साफ सुथरी रह गई है? बिल्कुल, जिस तरीके से दोनों, एक पूर्व सीएम है अखिलेश यादव जी। और एक वर्तमान सीएम है योगी आदित्यनाथ, दोनों लोग एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये टीका टिप्पणी बिल्कुल गलत है। जातिवाद को लेकर राजनीति में बिल्कुल कोई जगह नहीं होनी चाहिए, जी। क्योंकि किसी की कोई भी जाति हो, उसको राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए और ना ही उसको राजनीति में उसको एंटर करना चाहिए। जी। और दूसरी चीज है कि जिस तरीके से अब अगर देखा जाए पर्सनल, दोनों नेता जो एक वर्तमान मुख्यमंत्री है और एक पूर्व मुख्यमंत्री है, जी। दोनों नेता एक दूसरे पर जो जिस तरीके से कटाक्ष कर रहे हैं, अब तो तस्वीर को लेकर भी दोनों नेता एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। जी। मुझे लगता है कि ऐसी राजनीति बिल्कुल एकदम ओछी राजनीति है, ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समाज में ऐसी राजनीति करने से उसका गलत मैसेज जाता है, जो आगे चलकर वही जनता उस मैसेज का सीधा सीधा जवाब देती है। जी। राजेश, आज जो स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मा व्यथित होने की बात कही है, राजेश्वर सिंह ने जो ये बात कही कि जातिवाद की राजनीति नहीं करनी चाहिए और ये अशिक्षित लोग करते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं ये इन्होंने दोनों के लिए कहा है, भाजपा और सपा दोनों के लिए? देखिए, उन्होंने सीधा सीधा हमला तो सपा पर बोला, लेकिन अगर बात की जाए कि राजनीतिक लोग अशिक्षित हैं जी। और जो जाति की राजनीति कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं कहीं राजेश्वर, बीजेपी की विधायक जो है राजेश्वर सिंह, वो भी उसी श्रेणी में आते हैं, जी। क्योंकि उसी राजनीति के एक स्तंभ वो भी हैं। मुझे लगता है कि उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि देखिए जाति की राजनीति वो कर रहे हैं जो शिक्षित लोग हैं, जी। जो पढ़े लिखे हैं, जो उस पद पे बैठे हुए हैं। जी। मुझे लगता है कि ऐसे पदों पे बैठे हुए राजनीति, अगर जाति की राजनीति करते हैं तो गलत है, क्योंकि जो लोग जो छोटे लोग हैं, वो जाति का कोई मतलब नहीं, वो मतलब इसको जाति को किसी राजनीति में नहीं लाते हैं। लेकिन जी। जिस तरीके से विधायक हों, चाहे मंत्री हों, या दोनों या सीएम या पूर्व सीएम या वर्तमान सीएम, दोनों लोग जिस तरीके से इस जाति को लाकर इस राजनीति में मुद्दा उठा रहे हैं, तो कहीं बिल्कुल भविष्य के लिए बिल्कुल गलत है। भविष्य के लिए जी राजेश, खतरा है। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।